हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए मार्च की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सारे मैसेजेस सभी को रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को और कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर। आप चाहो तो एक इमोजी भी भेज सकते हो कमेंट पे। ये करने से मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊंगी, और एनर्जी टैपिंग से ही आगे चलकर आपको वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो इसीलिए ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो मेरे साथ तो आप वो भी कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पे रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है और सिर्फ आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, मेरे वेबसाइट पर जाकर मुझे मैसेज भेजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप चैट भेज सकते हो, ताकि मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज सकूँ। मैं कॉल्स नहीं अटेंड करती, तो प्लीज़ आप मुझे सिर्फ मैसेज भेजिए। और मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी मैं अलग तरीके की रीडिंग्स डालती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, ताकि आपको और मैसेजेस मिले, अलग तरीके की, अलग पर्सपेक्टिव की मैसेजेस मिले। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है मार्च के लिए। तो एक्वेरियस, चले देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है मार्च के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में आपके लिए है एट ऑफ कप्स। करंट एनर्जी आपके लिए मार्च के लिए है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर एनर्जी आपके लिए है नाइन ऑफ कप्स। चैलेंज इस महीने आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस आपके लिए है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। हिडन फैक्टर में है आपके लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम है ये कार्ड। तो एक्वेरियस, यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस है, और आपको उन दो चॉइसेस के बीच में एक एक चुनना है। अब ये चॉइस क्या है वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप के बारे में है, कुछ लोगों के लिए ये करियर को लेकर चॉइस है। मगर ये जो भी चॉइस है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको किस दिशा में जाना है, आपको इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। तो काफ़ी इनडिसिसिव एनर्जी है आपकी मार्च में। तो मार्च में आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एक फायर साइन की एनर्जी, और है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं, एक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और एक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी भी हो सकती है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एक फायर साइन की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो हो सकता है आपको आपके पास ऑप्शन ये है कि आप किसी और के ओपिनियन को सपोर्ट करें, या फिर आप अपने लिए खड़े हो। क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बीच में आपको चुनना है, और इन दोनों दो लोगों में एक शायद आप खुद हो, और या फिर ये हो सकता है लिटरली आपके लाइफ में दो लोग हो, और दो लोगों के बीच में आपको ये चुनना है कि कौन सही है कौन नहीं, किसके तरफ आपको जाना है किसके तरफ नहीं। तो ये शायद आपके लिए सबसे बड़ी चॉइस होगी मार्च महीने में। एट ऑफ कप्स है आपके लिए पास्ट की एनर्जी। तो एट ऑफ कप्स है एक एनर्जी जहाँ पे आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो, किसी सिचुएशन को छोड़ रहे हो, आप इमोशनली खुश नहीं हो एक सिचुएशन को लेकर। तो ये एट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए, आप कुछ नए डायरेक्शन में आपने जाने की डिसीजन ली। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और नाइट ऑफ कप्स है। तो ये रोमांटिक लग रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप एक नए दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आप करंट रिलेशनशिप में शायद खुश नहीं थे। मैं देख रही हूँ कि एक नए पर्सन
आपके लाइफ में आए और आप ने डिसाइड किया कि आप एक सिचुएशन को छोड़ के इस नए दिशा में जाने वाले हो, एक नए पर्सन की तरफ जा रहे हो। मगर करंट एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है। हो सकता है कि जिस पर्सन को आपने छोड़ा या जिस रिलेशनशिप को आपने छोड़ा, वहाँ पे कुछ ड्रामा चल रही हो, वो पर्सन इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हो, या फिर जो पर्सन के साथ आप जुड़ रहे हो शायद उस पर्सन के लाइफ में कुछ ड्रामा हो। तो चलिए देखते हैं कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है। स्ट्रेंथ है यहाँ पे, लियो एनर्जी। और है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है। और स्ट्रेंथ है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको हिम्मत से एक डिसीजन लेना है, एक सिचुएशन को डील करना है, बहुत हिम्मत के साथ, पेशेंस के साथ। आपको कुछ बोल्ड डिसीजंस भी लेने हैं और चैलेंजेस को फेस भी करना है। आप एक्चुअली बहुत ही एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, तो ये ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपकी अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड है। तो आपको भी बहुत मल्टीपल चॉइसेस है आपके लाइफ में कि आपको किसके साथ अपना वक्त स्पेंड करना है। तो मार्च आपके लिए काफ़ी एक अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो आप जा रहे हो एक विश फुलफिलमेंट की तरफ, तो आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपकी एक विश जो है वो पूरी हो रही है। ये विश क्या है आपकी? 9 ऑफ कप्स। तो देखिए, एक नई बिगिनिंग की विश है आपकी, एडवेंचर की विश है, ट्रैवल की विश है। ये जो भी विश है आपकी, आपको एक नया डायरेक्शन मिल रहा है, एक नई शुरुआत मिल रही है। और ये है आपकी एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और आप जा रहे हो एक नए एनर्जी की तरफ, एक नए रिलेशनशिप की तरफ, एक नई जॉब की तरफ, या फिर आपको हमेशा शायद ये विश था कि आप ट्रैवल करो, तो वो भी आपकी विश पूरी हो रही है। मैं देखिए, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले रहे हो, आप इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हो, आप बहुत क्लियर हो आपके मन में कि आपको क्या चाहिए। तो जो भी डिसीजन आप ले रहे हो बिना हिचकिचाए, क्योंकि इस महीने थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मगर आगे चलकर वो कंफ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि आपके मन में क्लैरिटी आ रही है। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऑफर की एनर्जी है, एक स्टेबल ऑफर की एनर्जी है। तो ये चैलेंज पोजीशन में क्यों है? ये चैलेंज पोजीशन में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लॉक कर रहे हैं ताकि आपको ये ऑफर ना मिले। बहुत सारे लोग इंटरफियर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने ओपिनियंस आपको दे रहे हैं। आप थक चुके हो दूसरों के ओपिनियन सुनते सुनते, आप वो करना चाहते हो जो आपको खुश रखे, आपको खुशी दे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रही है कि इस महीने आपको वो ब्लॉक जो है, वो चैलेंजेस जो है, उसे फेस करना होगा बहुत स्ट्रांग होकर, बहुत बोल्ड होकर, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े से मायूस हो। आपको लग रहा है कि कुछ भी आपके तरफ नहीं है, सब आपके खिलाफ है। शायद आपके फ्रेंड्स, फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे इस डिसीजन में। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, यूनिवर्स कह रही है कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये होगा कि आपको खड़ा होना है अपने लिए, आपको फाइट करना है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने लाइक्स के लिए, अपने ओपिनियंस के लिए आपको खड़ा होना है। और वो शायद इस महीने थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो इस वक्त, मगर आप हो नहीं। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत केपेबल हो, आप जो चाहो आप कर सकते हो। तो आप इस मेंटल स्टैग्नेशन से बाहर निकले। आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, मगर वो सच नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में। और यूनिवर्स कह रही है थोड़ी सी कॉन्फिडेंस ले आइए और आप जो करना चाहते हो वो बोल्ड होकर आगे बढ़िए। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप स्टैग्नेंट नहीं रहिए, एकदम बिना डरे आगे बढ़िए। स्टार है यहाँ पे, क्योंकि आपकी विशेस तब फुलफिल होगी जब कोई एक्शन आप लोगे। अगर आप वही के वही खड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर से एक्वेरियस एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है आपकी एक विश जो है वो ग्रांट हो चुकी है। आप जो चाहते हो आपको मिलने वाला है,
मगर आपको पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करनी है, आप अपने आप को इस स्टैग्नेशन से बाहर निकालना है और एक्शन लेना है। बिना एक्शन के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हिडन फैक्टर में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो थोड़ा सा ये वेटिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो शायद किसी पर्सन के लिए, शायद किसी मैसेज के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और 5 ऑफ कप्स है। तो देखिए आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, शायद ये पर्सन आपके पास्ट से जुड़कर है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में अब कुछ भी सही नहीं होगा और आप वो सोचकर बहुत दुखी हो, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ कुछ नया आ रहा है जो पास्ट से भी बेटर है। और शायद ये नए पर्सन जो आ रहे हैं आपके लाइफ में वो एक टॉरस हो, और यूनिवर्स कह रही है आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो आ रहा है ये आपके लिए आपकी विश ग्रांट करने वाली है। आपके लिए आउटकम है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए आउटकम में भी मैं एक एंडिंग देख रही हूँ, जहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो कि कुछ एंड हुआ है आपके लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बिट्रे कर दिया है, मगर आप अब मार्च में उस एंडिंग से बाहर निकल रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। बहुत डर है आपके मन में, क्योंकि ये नई बिगनिंग आपके लिए पता नहीं क्या ले आने वाली है, क्या सरप्राइजेस होगा, क्या सही होगा, क्या गलत। तो आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते, आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हो। तो अब आप थोड़ा सा मतलब केयरफुल हो, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आप बिना डरे आगे बढ़े, क्योंकि ये जो नई बिगनिंग है, जैसे मैंने कहा, आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गुड लक ले आ रही है, काफ़ी विशेस आपकी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे है साइंस बहुत ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। तो लगभग बहुत साइंस है यहाँ पे। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जैसे मैंने कहा, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए एक्वेरियस। ये महीना आपको पीछे हटने का नहीं है, आगे बढ़ने का है, और जितना आप बोल्ड होकर डिसीजंस ले पाओगे उतना अच्छा है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए, मेरी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।